नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट नंबर 14 है और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का जो करंट है 2019-20 का एनिमल हस्बेंड्री का इम्पोर्टेंट करंट, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम। तो देखो उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टोटल मिल्क प्रोडक्शन, टोटल एग, टोटल मीट, टोटल वुड, कैटल पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और जो भी डाटा आपको दिया जाएगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया डाटा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे ये दो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर एएफओ। देखो दोस्तों ये एसएससी के अंदर ये वैकेंसी 2019 के अंदर निकली हुई थी। ये स्पेशली सोइल साइंस के अंदर है, सोइल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इनकी जो पोस्टिंग होना है वो होना है नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वेंट लैंड यूज प्लानिंग के अंदर। तो इन दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, इनके आगामी भविष्य के लिए इनका जो भविष्य है बहुत अच्छा रहे। सिलेक्ट हो गए असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, आई होप आप भी तैयारी करें एग्जाम की, एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। या आप जो स्टूडेंट एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 100 स्टूडेंटों के लिए 3 महीने के लिए 200 वीडियो प्लस रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट एग्रीकल्चर, सारी चीज़ आपको 750 रुपये में मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन से इसको ले सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस, जो 20वें नंबर का है ना पशु जनसंख्या गणना 20वें नंबर की जो हुई थी, ठीक है, कब 2019 में, उसके अकॉर्डिंग भारत में कैटल की पॉपुलेशन कितनी है। सिर्फ कैटल की पूछी गई है ना, टोटल पॉपुलेशन ही पूछी गई। तो कैटल की पॉपुलेशन है दोस्तों 193.193.46 मिलियन क्या है, कैटल की पॉपुलेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं गवर्नमेंट का जो है ना रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसकी है कि जो 29 है ना 20, ये था 19वें नंबर का लाइव स्टॉक सेंसर और ये 20वें नंबर का। तो हमको बात करनी है भाई 20 की। ठीक है, 2019 के अंदर जो कंडक्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो कैटल है, कैटल की पॉपुलेशन है 20th लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर 193.46 मिलियन। अगर आप बफेलो की पॉपुलेशन देखोगे, यहाँ पर बफेलो की पॉपुलेशन है, ठीक है, 109.100.985। ठीक है, याक देखोगे आप तो 0.06 मिलियन, मिथुन देखोगे आप 0.39। ठीक है, आप टोटल बोवाइन देखोगे 303 मिलियन। ठीक है, सीप की पॉपुलेशन 74। ठीक है, गोट की पॉपुलेशन 148.88। ठीक है, इसके बाद पिग्स की देखोगे आप तो 9.0 और अदर एनिमल 0.8। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, तो 536.7। याद रखना आपको, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, 536 पॉइंट। और टोटल पोल्ट्री की पॉपुलेशन पूछा जाए तो आपसे टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है, तो 851। कितनी है, 851.81 क्या है टोटल। ठीक है, चलिए अब सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, तो अभी हमने पढ़ा 536 होती है। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, 536। ठीक है, 0.76 मिलियन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर डीजी। देखो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का 17 से 18, टोटल इंडिया की जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो 17 से 18 है। ठीक है, 17.36, अभी थोड़ा बढ़ चुका है इस साल के अंदर। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर है ना एनिमल हस्बेंड डेयरी सेक्टर का कितना पार्ट होता है, तो कितना है 28.36%। कितना है 28 एग्रीकल्चर जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट कितना है 28.6। ठीक है, तो भाई ये जो डाटा है गवर्नमेंट का नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है ना ऑफिस होता है, वहां से जो रिलीज किया जाता है। ठीक है, क्या है, एज पर द फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेशन प्रेस नोट, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द 2019-20। ठीक है, रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ। ठीक है, कब, तो आंसर है ये डाटा है भाई 29 जनवरी 2021 का। क्या कहता है कि ग्रोस वैल्यू एडेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर कितना है, 9 करोड़ है ना, कितना है 9 करोड़ बात है ना, 9,000। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है 96268 है ना, तो 9,62,684 करोड़ करंट ड्यूरिंग है ना 2019-20 के अंदर। तो कितना शेयर है
28.36 और टोटल जीडीपी के अंदर है भाई, टोटल जीडीपी में 5.21%। तो आप इस डाटा को याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या क्वेश्चन है कि शेयर ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इन टोटल जीडीपी। टोटल जीडीपी में अभी हमने देखा कितना है, 5.21% है। कितना 5.21% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन किस कंट्री के अंदर होता है। तो पूरी दुनिया के अंदर भाई किस में होता है, इंडिया में। कहाँ होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई सबसे ज्यादा तो होता है, तो बताओ 2019-20 के अंदर टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द ड्यूरिंग 2019 एंड 20 के अंदर कितना प्रोडक्शन है। तो टोटल 198.4 मिलियन टन है ना, 4 मिलियन टन क्या है, तो आंसर मिल्क का प्रोडक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये चार्ट के फ्लो में आप देख सकते हैं कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, 2000 है ना 11-12 से लेके 2019-20 तक किस प्रकार से मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर, आप देख सकते हैं। तो 2018-19 के अंदर था 187, कितना था 187.5। ठीक है, यहाँ से में कितने परसेंट का, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा गिरावट हुई है ना। कितना पहले यहाँ पर जो इंक्रीज रेट था 6 पॉइंट, यहाँ पर अब कितना है, तो यहाँ पर आप ग्रोथ रेट होता है 5.68। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना है, 5.68% ग्रोथ रेट है। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना है, तो आंसर है ये है ग्रोथ रेट। तो अभी कितना हो गया, तो आंसर है 198। ठीक, कितना 198.40। ठीक है, मिलियन टन्स के अंदर क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो भाई ग्रोथ रेट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम 2018 टू कितना है, तो 5 पॉइंट है। कितना हो गया ग्रोथ रेट, अभी हमने देखा था 5.68%। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ इंडिजिनियस काउ। ये सारे जो क्वेश्चन है ये अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम जो AFO का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वहाँ पर एनिमल के क्वेश्चन आते हैं, एनिमल से इस तरह के डाटा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ द इंडिजिनियस काउ, इंडिजिनियस काउ का एवरेज पर डे के कितना यील्ड होता है ना, केजी पर डे। तो इसका आंसर होता है 3.9, ठीक है, केजी पर डे इंडिजीनियस कैटल का। कितना, इंडिजीनियस कैटल का। तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, क्या है डाटा। ठीक है, कि एवरेज यील्ड रेट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो जो एक्सोटिक काउ जो होती है, एक्सोटिक काउ, उनका यील्ड कितना होता है पर डे के, केजी पर डे, तो 11.88 आपको याद रखना है। क्रॉस ब्रीड काउ का कितना होता है केजी पर डे में, 8.09। ठीक है, इंडिजीनियस काउ का कितना होता है 3.90। ठीक है, नॉन डिस्क्रिप्टिव काउ का कितना होता है 2.57। ठीक है, तो अभी हमने इसका देखा कि भाई है ना इंडिजीनियस का कितना है 3.9, नॉन डिस्क्रिप्टिव काउ का कितना है, तो आंसर है 2.57। इंडिजीनियस बफेलो का कितना है, तो आंसर है 6.43। नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो का कितना है 4. ठीक है, एवरेज ये पर डे का है ना, केजी पर इतना मिल्क देती है, और गोट का कितना है 0.44 केजी पर डे। ठीक है, आप इस टेबल को याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द बफेलो इन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन। अभी हमने देखा था कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन ये इतना था, इंडिया का टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना था, इतना था है ना 198.40। इसके अंदर बफेलो का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बफेलो का कंट्रीब्यूशन होता है 49%। कितना 49% होता है। देखो आप यहाँ पर ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये टोटल मिल्क प्रोडक्शन है, जो कि अभी हमने देखा था 198 है ना, कितना 198.40 MT। उसके अंदर किस किस का कितना शेयर है, तो यहाँ पर देखो इंडिजीनियस एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो का जो शेयर होता है, इंडिजीनियस एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो का शेयर जो होता है वो 49% होता है। कितना 49% होता है। गोट का शेयर 3% होता है। कितना 3%। एक्सोटिक काऊ का शेयर ओनली 1% है। क्रॉस ब्रीड काऊ का शेयर कितना है 28% है। और इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का शेयर कितना है 20% है। आप इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, इंडिजीनियस नॉन बफेलो का, फिर क्रॉस ब्रीड काऊ का है, फिर किसका इंडिजीनियस नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन इन इंडिया। अभी हमने देखी थी कही है ना, टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है 851 मिलियन, ठीक है, ये टोटल पोल्ट्री प्रोडक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल एग प्रोडक्शन इंडिया के अंदर भाई 2019-20 के अंदर टोटल एग का प्रोडक्शन कितना हुआ है, बिलियन नंबर है ना, बिलियन नंबर में बताना आपको कितने बिलियन है। तो 114 बिलियन, कितना 114.38 बिलियन क्या हुआ है, एग का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है,
अब देखो हम स्टेट बाई डाटा किसी और दिन पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेट है ना पोल्ट्री में आ गया, कौन सा स्टेट मिल्क में आ गया, हम वो आगे पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम एवरेज नेशनल पढ़ रहे हैं कि इतना इतना प्रोडक्शन हुआ है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्टेट वाइज और पढ़ाई कि कौन सा स्टेट में आगे होता है ना, कि भाई पोल्ट्री में कौन सा स्टेट आ गया, मिल्क में कौन सा, तो हम आगे किसी दिन एक और लेक्चर लेंगे, उसमें हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे कि एग के प्रोडक्शन में कौन सा आ गया, मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आ गया। ठीक है, एग प्रोडक्शन विद है ना भाई, एग प्रोडक्शन कितना देखो इंडिया के अंदर 2019-20 के अंदर एग प्रोडक्शन कितना है, बढ़कर हो गया 114, कितना 114.38, कितना है 114.38 बिलियन नंबर। ठीक है, जो लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर था 103.80, तो ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.9, ठीक है, 10.19 का ग्रोथ रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल वूल प्रोडक्शन। अब है ना टोटल वूल प्रोडक्शन बताइए 2019-20 के अंदर टोटल वूल प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो टोटल वूल प्रोडक्शन है 36.74 मिलियन केजी। ठीक है, टन नहीं मिलियन केजी के अंदर है 36.74 मिलियन केजी। ठीक है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर वूल प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर 2019-20 के अंदर है ना ये, तो वूल प्रोडक्शन है ना 36.74, जो कि देखो आप यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2089 के अंदर 40 था, यहाँ पर 30 से, मतलब भाई ग्रोथ रेट इसकी नेगेटिव में है ना, प्रोडक्शन घटता जा रहा है, बढ़ने की वजह प्रोडक्शन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 17, 18, 41 था, फिर 40, फिर अब घटकर कितना हो गया 36, मतलब भाई घटता जा रहा है यहाँ पर वूल का प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कितना है 36.74 मिलियन केजी। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पूछा गया है टोटल मीट प्रोडक्शन 2019-20 के अंदर टोटल मीट प्रोडक्शन कितना है, तो 8.6 मिलियन टन क्या है भाई टोटल मीट प्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट के अंदर टोटल, ठीक है ना, टोटल मीट प्रोडक्शन 8.6 मिलियन टन यहाँ पर है 2019-20 का। ठीक है, ये 18-19 के अंदर 8.11 था, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 5.98% से ग्रोथ रेट चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कैपिटा मिल्क अवेबिलिटी पर पर्सन, कि भाई पर कैपिटा मिल्क अवेबिलिटी पर डे के हिसाब से कितनी है 2019-20 का डाटा। तो अभी ये बढ़कर है, पहले है ना लास्ट ईयर थी 394, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है 406 ग्राम पर डे। तो आपको याद रखना है भाई, IUPAC एग्जाम में लास्ट ईयर है ना पल्सेस का वेजिटेबल का पूछा था, है ना, कि है ना ICMR के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड वेजिट पर डे पर पर्सन वेजिटेबल, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 406 ग्राम पर डे। ठीक है, ये क्या है मिल्क अवेबिलिटी पर डे पर पर्सन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि एग की अवेबिलिटी बताएं, ये भी एग्जाम है, तो पर कैपिटा अवेबिलिटी ऑफ द एग पर पर्सन पर एनम, ये पर एनम है ना, कितना है भाई पर एनम, एक दिन का नहीं है, ये पूरी साल भर का है ना, पूरी साल भर का कितना है, तो 86 एक्स कितना है भाई पर एनम कितना है, ये पर डे का नहीं है, ये पर एनम का है 86, ठीक है, एक्स पर है ना, पर ईयर लिख सकते हैं आप, या पर एनम है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री, भाई प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर है भाई गिरिराज सिंह, ठीक है, मेरा भी नाम गिरिराज है लेकिन मैं नहीं हूँ, ये दूसरे हैं। ठीक है, डॉक्टर संजीव कुमार, ठीक है, तीसरा पुरुषोत्तम रूपाला, डॉक्टर ML मुरुगन और प्रताप सारंगी, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला। इससे पहले सितंबर 2021 से पहले है ना, अभी क्या कुछ समय पहले कैबिनेट में बदलाव हुआ है, तो है ना मिनिस्टर, पहले मिनिस्टर गिरिराज सिंह थे जो कि बिहार के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, बिहार के रहने वाले हैं ना। ठीक है, आपको पता होगा इनके अगेंस्ट में कन्हैया कुमार JNU वाला, वो दोनों है ना, अभी कांग्रेस में आ गया, पहले वो CPM में था, वो चुनाव लड़े थे ना, तो गिरिराज सिंह जीते थे। अभी प्रेजेंट में गुजरात के हैं पुरुषोत्तम रूपाला, ये भाई गुजरात के हैं, ये अभी क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हैं। ये दो जो हैं इधर ध्यान से सुनना, ये जो है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, ये है स्टेट, है ना, स्टेट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल, ये स्टेट है। यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये है ना, ये पुरुषोत्तम, ये दोनों है ना, ये डॉक्टर L मुरुगन, ये अभी नए बने हुए हैं ना, डॉक्टर L मुरुगन जो है शायद तमिलनाडु के हैं, और संजीव कुमार बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये दोनों क्या है, ये स्टेट, ठीक है, क्या है स्टेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, है ना। इससे पहले जो थे ना प्रताप सारंगी, ये भी थे, अभी है ना रीसप्लिंग हुए, कहने का मतलब मिनिस्ट्री में थोड़े बहुत मिनिस्टर अभी चेंज किए हैं ना, 2000 सितंबर के महीने में, 21 सितंबर के महीने में अभी चेंज हुए, तो आपको याद रखने भाई प्रेजेंट ही है। चलिए आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। यहाँ पर ये पुरुषोत्तम रूपाला जी है ना, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री है ना एंड डेयरी के, ठीक है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको सारी चीज़ पसंद आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि भाई एग्जाम से पहले उनको सही करेक्ट चीज़ें मिल जाए, है ना। पढ़ते तो डाटा क्या, कभी कभी स्टूडेंट गलत डाटा पढ़ लेते हैं, तो उनको सही डाटा, करेक्ट डाटा उनको मिल जाए। ठीक है, देखो दोस्तों, हम वीडियो बनाते हैं, कुछ 1% ह्यूमन एरर होती है। अगर आपको कहीं लगता है कि गलती है किसी भी ऑप्शन को, अगर आपको कहीं लगता है कि सर आपने कोई ऑप्शन गलत बता दिया है, तो ऐसा हो सकता है, मे भी 1% है ना, ह्यूमन एरर है। तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं त्रुटि को आप हमको व्हाट्सएप पे बताएं, भेजें कि सर ये ऐसा है, इस बुक में ऐसा दिया है, तो बिल्कुल अपन अगले उस सेशन के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्लियर हो जाएगा, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई, है ना, गलती ना हो। ठीक है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि ह्यूमन एरर है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना, बाय मिस्टेक। तो फिर भी हम मान के चलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि आप हमको मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही यहाँ पर दिया, ये सभी है ना, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हैं कि सर इस बुक में ये ऐसा दिया है और आपने ये बताया। ठीक है, अगर मैंने सही बताया, आप गलत पढ़ लिए, तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, या अगर मैं गलत पढ़ लिया तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा ना। तो आप इसके लिए बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंटोमोलॉजी की वीडियो बनाना है, एक एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, एक स्टूडेंटों का आया था कि करंट, उसमें अगली जो अपन वीडियो पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट अब क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा पढ़ना हमको, है ना, कि भाई सीरियल का 2019-20 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, पल्सेस का कितना प्रोडक्शन हुआ है ना। अब क्रॉप प्रोडक्शन का डाटा पढ़ना है। इसके बाद हमको, है ना, अभी 2019-20 में मंथली करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने की, भाई अक्टूबर के महीने में, है ना, ये भी अपने को पढ़ना है। इसके साथ साथ अपने को ना GI टैग वगैरह 2019 के अंदर कौन कौन से GI टैग दिए गए हैं वो भी अपने को एक दिन पढ़ लेना है। तो आपका, है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पहले ये सारी चीज़ मैं आपको करा दूंगा जो मैंने बोला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।